सत श्रीकांत। आज क्लासेस में विद्यार्थियों को स्वागत है। आज क्लास 12 का हिस्ट्री का 8वां अध्याय किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं और 17वीं सदी तक का ऑब्जेक्टिव है। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर प्रयोग करते हैं। उपयुक्त सभी रैयत या रियाया, मुजरियान, आसामी या किसान। मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल थी चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम और भाषा ठीक है, तुजुक के बाबरी एवं तुर्की। अगला क्वेश्चन, भुखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी 5 करोड़। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? पतझड़। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? वह संख्या थी 85%। मुगल काल में जितने वर्गों के लोग कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा वे दोनों ही फसल की हिस्सों में दावेदार थे, छोटे खेतिहर और भूमिहर संभ्रांत। 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वे थी उपयुक्त सभी मुगल राज्य, व्यापार, मुद्रा बाजार। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे आंसर होगा उपयुक्त सभी ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक। रबी फसल किस ऋतु में होती है? बसंत ऋतु में। आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी 3। आईने हमें बताती है कि फसलों की दोनों ऋतुओं को मिलाकर आगरा में जितने किस्मों की फसलें कुल उगाई जाती थी वह संख्या है 39। आईने के अनुसार मुगल काल में दोनों मौसम की फसलों को मिलाकर दिल्ली प्रांत में जितने किस्मों की फसलें कुल उगाई जाती थी वह संख्या 43 है। भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम था मक्का। खाली पड़ी लेकिन उपजाऊ जमीन जो दस्तकारों की पुश्तैनी अधिकार वाली बन गई तथा जिसे ऐतिहासिक भाषा में मीरास या वतन कहा गया, उनका संबंध मुख्यतया देश के जिस क्षेत्र था उसका नाम था महाराष्ट्र। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल। आईने अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? तृतीय खंड। किस ग्रंथ में भारत की कृषि व्यवस्था, जलवायु, आर्थिक स्थिति एवं समाज की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है? बाबरनामा में। अकबर के समय सूबों की संख्या थी 15। अबुल फजल की जीवनी आईने अकबरी के किस भाग में वर्णित है? प्रथम भाग। किस ग्रंथ में कृषि, खेतों की जुताई, करों की वसूली, राज्य व जमींदारों के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है? आईने अकबरी। अबुल फजल की कृति अकबरनामा एवं आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी हुई थी? फारसी। अकबर की आलोचना किस विद्वान ने की? बदायूंनी। अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार था? सम्राट का। 1563 ईस्वी में खालसा भूभागों की देखभाल करने हेतु अकबर ने किससे नियुक्त किया? एतमाद खां। मुगल काल के दौरान प्रचलित निम्नलिखित में से किस भू राजस्व प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से है? जब्ती।
जब्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वर भूमि को किस रूप में वर्गीकृत किया गया था? पोलज। पूर्वज एवं प्रति भूमि से समांतर उपज का भूमि कर वसूल किया जाता था। 1/3। जरिमाना एवं महाशिलाना कर किस समय लागू किया गया था? शेरशाह। भूमि बंदोबस्त प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का प्रथम श्रेय किसे प्राप्त है? शेरशाह। 17वीं सदी में जो नए फल एवं सब्जियां भारत में नई दुनिया से लाई गई उनमें शामिल थे टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास तथा पपीता। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे खेतिहर किसान, पंचायत, गांव का मुखिया या मुकदम। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे मुकदम या मुखिया। गांव के मुखिया या मुकदम का मंडल का मुख्य कार्य था गांव के आमदनी व खर्च का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना। राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते थे वे हैं पश्चिमी। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1519 ईस्वी में। बाबर ने भारत के किस भाग पर पहला आक्रमण किया? भेड़ा, खुशाब और चेनाब। बाबर ने बदख्शा कब जीता? 1520 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 ईस्वी में। पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस रण कौशल का प्रदर्शन किया? तुलगामा। अफगान शासन का अंत कब हुआ? 1526 ईस्वी में। बाबर को कलंदर क्यों कहा जाता है? आंसर, बाबर ने दिल्ली और आगरा से प्राप्त कोषों को अपने सैनिकों तथा सगे संबंधियों के बीच दोनों हाथों से लुटाया। भारत में बाबर का साम्राज्य निम्न में कहाँ तक फैला था? पूर्व में बंगाली लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक। बाबर के संस्करण का क्या नाम है? तुजुक-ए बाबरी। हुमायूं की मां का क्या नाम था? महिम बेगम। नूरजहां का शासनकाल था 1611 से 27। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए दक्षिण भारत में। बाबरनामा की रचना किसने की? बाबर। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ? शाहजहां। बाबर के समय चंदेरी का दुर्ग किसके अधिकार में था? मेदिनी राय। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 ईस्वी में। बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया? घाघरा। शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी। इसको कल कराएंगे। धन्यवाद।